बिलाल साहब अगर इंसाफ करते हो तो कुर्सी पे बैठो, नहीं तो उतर जाओ। ये मकान छीन लिया, रोटी छीन ली, अब हमारे सरों की छतें भी अपील करती हूँ आप सिंधी बेटे से, अपने भाई से, मैं सिंधी हूँ, तुम बैठे हो तो बीबी को इज्जत दो और बीबी का नाम जो है ना रोशन कर प्लीज प्लीज। मैं सारे सिंधी भाइयों से अपील करती हूँ, जो रमजान से जुल्म हुआ है वो कहीं और से ना हो जाए, फिर कोई और बहन न मर जाए, फिर कोई और न घर उजड़ जाए, फिर कोई बहन और न बेवा हो जाए, कभी माफ नहीं करेंगे हम आपको। कौन वाले किधर जाएं हम, हमें कोई रास्ता बताएं, और हम अपना हक किसी को किसी कीमत पे नहीं दे सकते, ये घर हमारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी मेरान टाउन के इलाके में, जहाँ लोगों का कहना ये है कि हम यहाँ पे कई सदियों से रिहाइश पजीर हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी माफिया वर्क कर रही है जो जाली फाइल्स वगैरह लेके इन लोगों को टॉर्चर करती है, इन लोगों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद करती है, इनके घर इनसे छीने जाते हैं, तोड़ फोड़ करके इनको बेघर किया जाता है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही लोगों की कहानियां हैं। यहाँ पर एक आधे घर की बात करें तो एक आधा घर नहीं, बल्कि यहाँ पर ऐसे कई मकानात हैं जिनके साथ ऐसे बर्ताव रचाए गए हैं। तो हमारे साथ कुछ इलाकाई मकीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या मामलात हुए हैं मेरान टाउन में? आए दिन ये जो जिस तरह आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया है, आपने मुझे वाली माफियाज बैठी हुई है जो अपने कारोबार करती है और यहाँ आए दिन गरीब लोगों के मकानात गिराती है, इस बारे में कुछ बताइए। इसमें सब जो है ना, ये जो गिराता है वो जालिम लोग जो है ना, एक करीम न्याजी है, एक चौधरी हामिद है, और ये मेरान टाउन में गरीबों का घर खाली करके घर उसका बेच जाते हैं ना। खेड़िया वाला भी उनके साथ मिला हुआ है। साल हो गए यहाँ पे आबाद हुए? 25 साल हो गया। 25 साल से आपके घर यहीं पे? इधर है, ये घर है, मीटर है, हमारा बिजली का सब कुछ लगा हुआ है, सबका लगा हुआ है, एक हमारा नहीं, सबका मीटर बिजली लगा, सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ तो अरसे से ही हो रहे हैं ये। यहाँ पे जैसे कि 15-20 साल पहले यहाँ पे ना बिजली थे, ना मतलब गैस था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। लोग यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से मतलब रहे, झोंपड़े वोंपड़े बना के, और आज देखें पूरा अगर दिखाएं तो बिजली वगैरह लग गई है, लोगों ने घर बना लिए हैं। जब इलाका ये थोड़ा डेवलप हो गया है तो अभी जो है ना इनकी वैल्यू बढ़ गई है। अब ये माफिया आ गए बीच में, 2-4 नाम है जो उन्होंने बताए हैं अभी, ठीक है। वो बीच में पुलिस को मुलव्वस करते हैं, पुलिस को साथ लेते हैं, फिर जैसे इन्होंने बताया मशीनें ला के थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं। कई लोगों को उन्होंने ऐसे ही दबा लिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसे दे के ना, थोड़े थोड़े उनसे मैंने लिखवा लिया ज़बरदस्ती। ऐसे कई केस हैं जो ज़बरदस्ती करवा के, ये प्लाट भी आपके सामने पूरा अच्छा खासा घर बना हुआ था, 3 दुकानें थी, और ये सारा तोड़ फोड़ के उसको थोड़े से पैसे दे के इसको ख़त्म किया। ये 6B का इलाका है, मेरा टाउन। घर बना हुआ था, मैंने तकरीबन 30 लाख की मैंने ये खरीदा हुआ था। तो न्याजी साहब ने मेरे को बड़ा टॉर्चर किया, रातों रात उन्होंने गुंडे भेजा था। ऊपर की फैमिली मेरे किराए पे थी, उन्होंने उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया, ऊपर छत्ते वत्ते उठा के ले गया था। दूसरे दिन मेरा घर पूरा इन्होंने तोड़ दिया। फिर मुझे 6 लाख का इन्होंने स्टाम्प बनाया, दिए 9 लाख। अब मैंने 30 लाख का घर खरीदा हुआ, इन्होंने मुझे 9 लाख रुपए दिया और सबको दिखाया कि मैंने 6 लाख की मैंने खरीद लिया है। इन्होंने हमें बहुत टॉर्चर किया। हम गरीब लोग क्या करेंगे? अभी हमने सुनने में आया कि हमारे ऊपर इन्होंने FIR भी कटवाई है। अभी FIR कटवाए, FIR से मुकाबला करें या इनसे मुकाबला करें, क्या करें गरीब लोग? यानी आपका कहना यह है कि कुछ माफियाज हैं जो यहाँ पे फाइल खरीद के या जाली फाइल्स बना के आप लोगों के पास आके इंक्रोचमेंट करवाते हैं, आपके घर आपसे। करीम न्याजी है, बाकी तो उनके साथ बहुत लोग हैं। उनका क्या वास्ता है आपके घरों के साथ? बस खाली करो, जमीन मेरी है। क्यों, क्या है उनके पास प्रूफ? क्या है? कुछ दिखाता नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाता। मेरे साथ 2 नंबर फाइल लेके आए हैं, मुझे भी धमकी दे रहे हैं ये जगह खाली करो। ये मैंने भी पैसे भरे, ये पर्दे वाला घर है। मुझे भी धमकियां दे रहे हैं रात दिन को, ये आप जगह खाली करो और पैसे ले लो 3 लाख। हम लोगों ने यहाँ 20 से 25 साल से 30 साल से यहाँ के हम रैश पजीर है। जब गैस नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कोई मामलात या निज़ाम इतने डेवलप नहीं हुआ था इलाका।
कि जब हम लोग यहाँ आके रहने लगे, हमने खरीद के रहे हैं यहाँ, कोई हम कब्जा माफिया नहीं है, हम कब्जे नहीं करके बैठे, हमने खरीदी है, किसी ने 2 लाख में, किसी ने 6 लाख में, किसी ने 10 लाख में खरीद के बना के हम झोंपड़े बैठे हुए हैं। गरीब लोग हैं, सुबह जाते हैं, शाम को ड्यूटियों से वापस आते हैं। कोई 2-4 लोग आ जाते हैं हर साल में, 6 महीने में, हर चौथे 5वें महीने में आके बोलते हैं ये खाली करो, हमारा घर है। क्यों भाई खाली करें, तुम्हारा घर है? जब आते हैं हमारे घर तोड़ के चले जाते हैं, ऐसे कि जैसे हम इंसान नहीं है, जानवर है। दायर किया हुआ है, हमने वकील भी हायर किया हुआ है कि अगर भाई आप लोगों के पास वाकई असल डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमसे बैठ के बात करें, ठीक है? हमारी कोई नजायज डिमांड नहीं, हमारी राइट है और हमें हमारा घर हमारा हक है और हम अपना हक किसी को किसी कीमत पे नहीं दे सकते। ये घर हमारा है। हमने ये छोटे छोटे बच्चे, हमारा रमजान भाई यहाँ उसने केस भी दायर किया था, उसको इतना हरासमेंट किया गया, इतना हरासा किया गया कि उसके दिमाग की नस फट गई, वो मर गया। उसके 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे। उसकी बेवा जो है वो इद्दत में है। उसका कल रात को पुलिस ने आके दरवाजा खटखटाया, उस बेवा औरत को बाहर निकाल रहे हैं कि आप निकले, हमने घर तोड़ना है। दरवाजे के सामने पुलिस तैनात थी। अब ये बताएं, हमारी इज्जतें, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारा कुछ भी यहाँ महफूज नहीं है। हम बताएं मेहरान टाउन वाले किधर जाएं हम? हमें कोई रास्ता बताएं, हम कहाँ जाएं? हम यहाँ से थाने जाते हैं, वहाँ कोई हमारी अपील नहीं सुनी जाती। हम वहाँ से कोर्ट जाते हैं, हमारी कोई अपील नहीं सुनी जाती। वहाँ से हमें वहाँ भेज दिया जाता, वहाँ से हमें वहाँ भेज दिया जाता। हमें बताएं हम कौन से दरवाजे पे जाएं? हमारी प्लीज 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 हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट है, वजीर आजम से है, हमारी हर वो जो भी अदारे KDA का अदारा हो या पुलिस का महकमा हो या पाक फौज का हो, कोई भी हो, हमारी प्लीज हेल्प की जाए। हमारे ना बच्चे महफूज है, ना हमारी इज्जतें महफूज है, ना हमारा माल महफूज है। नफरी ज्यादातर यहाँ थी, DSP साहब भी आए थे, KDA के मुलाजम भी थे, फिर भी हमारे साथ बहुत कुछ हुआ कल। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये, हमारी प्लीज अपील सुनी जाए। वजीर सिंध से हमारी अपील है कि हमारी अपील सुनी जाए। जी वालेकुम सलाम। क्या मामलात हुए हैं? जी यही मामलात है कि हर 8वें दिन, 10वें दिन, 6 महीने के बाद कोई ना कोई खड़ा हो जाता है हम लोगों के सर पे। मैं तो 8 महीने हो गए, मेरा मियाँ इन लोगों की वजह से अटैक हुआ, फौत हो गया। ये वाला मेरा घर है और ये लोग हर वक्त करेन लेके आ जाते हमारे पास, तो फैल है, ये है, वो है, घर करो, निकलो बाहर। कल भी हमारा सामान बाहर निकाला हुआ था। तो आप मेहरबानी करें, हमारी आगे तक बात पहुंचाएं। ना हमारी कोई सुनता है, ना थाने वाला, ना कोई और। हम लोग बहुत मजबूर हैं, बच्चे लेके कहाँ जाएं? अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपके गैस का मीटर वगैरह और बिजली के मीटर वगैरह यहाँ आपके घर? हमारे मीटरों के बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल हमारे नाम पे हैं। तो वह तो तब क्या कर रहे थे ये फाइल वाले? उस टाइम क्यों नहीं, जो है क्या नाम है, जब आप लोगों ने बनाए घर और गैस के मीटर वगैरह आप लोगों के इशू किए गए घरों में, तो उस टाइम ये माफिया कहाँ? कोई हमारे पास उस वक्त नहीं आया नुमाइंदा। हमने गटर लाइन पैसे जमा कर करके डलवाई। हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं है हुकूमत का। हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, यहाँ रहने वाले गरीब तबके हैं। हमने पैसे भर के मीटर लगवाए, गैस के, बिजली के, पानी का हमने इंतजाम कर रहे हैं, केबल लाए हैं, नेट लाए हैं। अपने मेहरान टाउन में हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया है, ठीक है? हमारी हुकूमत का, सिंध हुकूमत का नारा था कि रोटी, कपड़ा, मकान। वो नारा उस वक्त था देने का, आज नारा है लेने का। आज हमारी रोटी भी छीन ली जा रही है, हमारा कारोबार, गरीबी हमारे मुकद्दर बन गए हैं, महंगाई हमारा मुकद्दर बन चुकी है और ये जो हरासमेंट की जा रही है वो हमारा मुकद्दर बन गई है। हमारा कोई भी वाली वारस नहीं है, हम भी कराची के रहशी हैं, हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। मैं भी यहाँ की कराची की हूँ और हम 20 साल से मकीम है यहाँ के और हमने ये डेवलप किया है। देखे, यही मौक़िफ़ है इनका कि इस टाइम, इस वक्त रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहा है पाकिस्तान। मेहरान टाउन के अंदर इतने लोगों के साथ इतने मामलात हुए हैं, यहाँ के बेबस लोग, गरीब लाचार लोग अपने हक मांग रहे हैं कि हमसे हमारे हकूक, हमारे घर ना छीने जाए।
खुदारा इनकी यही अपील है यहाँ के लोगों की, इनके ऊपर रहम तरस खाया जाए। में डाले मेरा घर तोड़, अभी ताला लगा के बैठ गए हैं। मैं इधर रोड पे धक्के खा रही हूँ। 2 बेटे मेरे शहीद हुए। सारी मेहरान तो उनको पता है। मैं बंगला का पोछा किए, झाड़ू किए, मैंने घर बनाए। अभी मेरी यही ख्वाहिश है मेरे को अपना घर वापस मिले। मैं कौन सा गुनाह किया? मैं गरीब गुगदा मेरे बच्चे के गुनाह किया। मीटर मेरे नदीम के नाम है, घर मेरे नदीम के नाम है, मेरी सही है, मेरे नदीम की सही है, मैं गुनाहगार हूँ। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ जंगल का कानून बना हुआ है और इतनी तो फैमिलीज़ है कि यहाँ एक फैमिलीज़ की तो कहानी ही नहीं है। यहाँ इतनी तमाम फैमिलीज़ की अलग अलग कहानी है, अलग अलग बात करना है कि उनके साथ इतना जुल्म और जबर किया गया है। आए बात करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरा ये घर है साथ में, बेटी का भी मेरा भी। हमें रोज पुलिस आके धमका के जाता है कि हम घर तोड़ देंगे, हम घर तोड़ देंगे। वो परसों हमारा काम हो रहा था, 2 बार पुलिस आया है, सबको पता है। काम मेरा रुकवा दिया। सारा दिन हम लोग पराए घरों में काम करते हैं। बच्चे भी एक ही बेटा है, मैं बेवा हूँ। जाती हूँ काम पे, वापस बच्चे फोन करते हैं, अम्मी पुलिस वाले आ गए हमारे घर तोड़ने के लिए, पुलिस वाले आ गए हैं। बच्चे डरते हैं। मैं खुद भाग के आ जाती हूँ काम से, मेरा बेटा वहाँ से आ जाता है हमारा घर तोड़ने के लिए। परसों 2 बार पुलिस आया, परसों आया 2 बार, हमारा काम रुकवा दिया, कोई काम नहीं हो रहा। हम खुद मैं बेवा हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ। ये मकान लिया वो तोड़ी जा रहे हैं, बार बार आते हैं मकान, हम तोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, मकान तोड़ेंगे। परसों 2 बार पुलिस आए, सबको पता है, पूछ लो सबसे। टाउन ये लोग कब्जा कर चुके हैं। आधा मेरा टाउन कब्जा माफिया कब्जा कर चुका है, जिसमें बड़े बड़े लोगों का नाम है, बहुत करप्ट लोगों का नाम है इसमें मौजूद है। सब बिकी हुई है ना। रात को मैं पेपर लेके गई हूँ, नोटिस लेके गई हूँ रात को 1 बजे पुलिस चौकी में, मैं औरत होके, और रिक्वेस्ट की है, रो के उन्होंने मुझे कहा है कि इसको बीबी को बाहर निकालो। हमारी दरख्वास्त नहीं ली गई। हम बार 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 हरासा किए जा रहे हैं। मैं आपको अपना वो घर दिखाती हूँ जिन घरों को इन्होंने तोड़ा है, जिन घरों की इज्जतें इन्होंने रोड पे ले आए हैं, जिनका माल का कोई पता नहीं। बहुत सारे ऐसे घर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और प्लीज खुदारा मेरे साथ पूरा कराची आप दिखाएं, पूरे कराची में दिखाएं कि हमारे साथ मेहरान टाउन वालों के साथ क्या हो रहा है। ये क्या यतीम बच्चे हैं रमजान भाई के, इनकी बेवा सामने खड़ी है, इद्दत में है। क्या वो 5 बच्चों का पेट पालेगी? क्या वो घर बनाएगी? क्या इनका वालद दोबारा कोई दे सकता है? ये जितने भी कब्जा माफिया है, जितने भी करप्ट लोग हैं, क्या ये घर को वारस दे सकते हैं? इस घर का सरबराह उनको दे सकते हैं? हम घर दे देते हैं, लेकिन रमजान भाई को वापस कर दो भाई। बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं हम लोग, इतना मजबूर हैं कि हम खुदकुशियां तक करेंगे, यहाँ जल जल के मरेंगे। एक एक घर के औरतें बच्चे लेके हम रोड पे निकलेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर खुदारा तरस खाया जाए, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट सुनी जाए। अगर कहीं इंसानियत है या कहीं इंसाफ है तो हमारी रिक्वेस्ट सुनी जाए। ये बीबी बिलाल साहब, अगर इंसाफ करते हो तो कुर्सी पे बैठो, नहीं तो उतर जाओ, उतर जाओ। तुम नहीं बैठने के लायक हो। पाकिस्तान दलदल में हो चुका है, तबाही में हो चुका है। कपड़ा छीन लिया, मकान छीन लिया, रोटी छीन ली, अब हमारे सरों की छतें भी छीन ली। मगर हमारा ये आदमी भाई जो इस दुनिया से गया, ये वापस आ सकता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि लुटेरे कौन है? क्या आप लोगों से हर बात छुपी हुई है? खुदा के वास्ते गरीबों को इंसाफ दे, हक कर दे। हम बीबी का नाम जिंदा है और हम बीबी को वोट देने वाले हैं। मैं कब्र अली खान की हूँ। मैं अपील करती हूँ सारे अपने सिंधी भाइयों से, हुक्मरानों से, इदारों से कि खुदा के लिए इन गरीबों को इंसाफ दिया जाए। खुदा के वास्ते इंसाफ करो, क्योंकि अमीर जी सकता है, गरीब नहीं जी सकता। हम दोबारा जवान होंगे, हम घर बनाएंगे। अब हम बुढ़े चुके हैं, हमारे अंदर जान नहीं है। हम 20-20 साल से यहाँ पे आबाद है, हम कहाँ जाए, किधर जाए हम? अभी हमारे को बोलते हैं 3 लाख दो, 4 लाख लो, तुम लोग घर छोड़ के चले जाओ। कहाँ जाए बिलावल साहब? मैं अपील करती हूँ आप सिंधी बेटे से, अपने भाई से, मैं सिंधी हूँ,
तुम बैठे हो तो बीबी को इज्जत दो और बीबी का नाम जो है ना रोशन कर प्लीज प्लीज। मैं सारे सिंधी भाइयों से अपील करती हूँ, जो रमजान से जुल्म हुआ है वो कहीं और से ना हो जाए, फिर कोई और बहन न मर जाए, फिर कोई और न घर उजड़ जाए, फिर कोई बहन और न बेवा हो जाए। कभी माफ नहीं करेंगे हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। इस दुनिया में बड़े अमीर लोग तुम हमारे साथ जुल्म कर लो, खबरदार, मगर आगे तुम्हें हिसाब देना है। अल्लाह की जात के आगे तुझे शर्मिंदा होना है। खुदा से डर, अगर खुदा ने तुझे करोड़पति बनाया है तो उसकी जात से डर, कहीं कार न पड़े उसका तुम्हारे ऊपर। खुदा के लिए हमारे साथ तुम लोग मदद करो, मगर हमारे जो है बच्चे, हमारी औरतें, लेडीज थानों में जाती है, इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं सुनी जाती है? क्यों? कि ये कानून है, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मुल्क है। हमारे मुल्क में इतना जुल्म, ये कहाँ का इस्लाम है? इस्लाम नहीं, यहाँ तो आपने कश्मीर वाली जंग हमारे लिए बना ली है। यहाँ तो शाम वाला जुल्म आप लोगों ने हमारे साथ कर लिया है। हमारा कसूर क्या है? क्योंकि हम गरीब हैं, हम करोड़पति नहीं हैं। शुक्र है अल्लाह का, हम एक वक्त की रोटी अपनी इज्जत की खा सकते हैं, मगर खुदारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा घर हमारा हक, हमारा घर हमारा हक, हमारा घर हमारा हक, मुर्दाबाद। कब्जा माफिया मुर्दाबाद, केडिया मुर्दाबाद। घर इन लोगों ने खींच लिए, इधर सारे जो आते हैं कब्जा माफिया कर देते हैं, आते हैं करेने ले आते हैं, 6 महीने बाद 2 महीने बाद आ जाते हैं। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, इनकी वजह से दिमाग की नस फट गई थी। कैदिया मिला हुआ है, कैदिया को सब पता है, हुकूमत को सब पता है। खुदारा इन इदारों पे सख्ती करे। ये लालच में आके 6-6, 10-10 लाख लेके फाइल तो देते, इनको ये नहीं पता कि कितने गरीबों के घर उजड़ जाएंगे। इनको नहीं है पता। ये कैदिया वाले, ये सरकार, ये हुकूमत नहीं जानती। हम किससे अपील करें, किससे इंसाफ मांगे? हम एक एक दरवाजा खटका चुके। हम 20 साल से यहाँ पे आबाद है। जब किकर थे, झाड़ियाँ थी, कोई इंसान का यहाँ वजूद नहीं था। हम जब से रह रहे हैं, 18 साल का मेरा बेटा हो गया है। मेरा बेटा 1 साल का था, मैं इस इलाके में आई हूँ। अब हम किधर जाएं? प्लीज खुदारा कैदिया के ऊपर सख्ती करें, वरना ये कानून हमारे हाथ में दे। हमें अपना हक लेना आता है। गरीब गुंडा नहीं बनता, उसको गुंडा सरकार बनाती है। याद रखना इस बात को। और हम अपना हक इंशाल्लाह लड़ के लेंगे, चाहे हम क्यों न जाए, मरेंगे मगर ये घर नहीं देंगे। यहाँ के लोगों के जज्बात आपने देखे, जज्बात हैं, जज्बात होने भी चाहिए। और इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत यहाँ मेरान टाउन में आबाद का लोगों के ऊपर की जा रही है। यहाँ पे जुल्म और सितम किया जा रहा है। यहाँ शाम और कश्मीर जैसी सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है। तो खुदारा इन लोगों की अपील है आपसे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे अपील है, वज़ीर आला सिंध साहब आपसे अपील है कि ऐसी माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं, ऐसी माफिया को लगाम दें, इन गरीबों से अपने घर ना छीने जाएं। इन लोगों, जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट इदारों में लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ जो है खुदारा कार्रवाई की जाए ताकि इन गरीबों के मकानात बच सकें। अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। आपने देखे मेरान टाउन की सूरत-ए-हाल इस तरह की। मोदी जी देखते रहें डिफाइन न्यूज़ HD। मेहरबानी।